हेलो ग्रोइंग ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे मैं प्रशांत बारोट आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और साथ हम आज बात करेंगे कि बैंक और निफ्टी में दोनों में एक क्रैश हुआ, जैसा सब बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गया है। क्या हो रहा है फॉरेन मार्केट यानी कि यूरोप मार्केट्स में भी बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिली है सिलिकॉन वैली बैंक के कारण, जो स्टॉक 66% से भी ज़्यादा गिर चुका है। तो क्या सच में हमारा मार्केट नेगेटिव हो चुका है या फिर अभी भी चांस है पुल बैक का, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी से। तो फर्स्ट एक चीज़ मैंने यहाँ पे अभी निकाल के रखी हुई है, देख लीजिए, बाद में समझा दूंगा ये क्या है। ये फर्स्ट 31 दिसंबर से यानी कि 21 से लेके यहाँ पूरा 22 का साल, और अभी 23 के जनवरी एक से यानी कि 15 मंथ का पूरा डेटा है। उसमें मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, एक फिक्स रेंज वॉल्यूम होता है जो लगाया हुआ है, वो हमें बताता है कि कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट्स हो रहे हैं, यानी कि स्टॉक में जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होते हैं यानी कि स्टॉक्स या फिर इंडेक्स साइड बेस जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे वॉल्यूम कम होते हैं वहाँ मार्केट और स्टॉक स्लाइडली मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ ध्यान में मत रखो, ये ध्यान में रखो कि जहाँ पे फिक्स रेंज वॉल्यूम की रेड वाली जो लाइन है उसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो मार्केट अप जाएगा, उसके नीचे है तो डाउन जाएगा, पर कितनी हद तक वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट में 1 डे टाइम फ्रेम में मैंने पूरे, अब ये नहीं लेते कि कितने मंथ का डेटा है, तो ये 43 434 डेज, यानी कि मैंने जो कहा 14-15 मंथ होते हैं। ठीक है, उसी तरह से पूरे एक साल का ये हो गया डेटा हमारे पास। तो हम अगर देखें तो हेड एंड शोल्डर टाइम की पैटर्न भी हमें डे टाइम फ्रेम में मिल रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी में बाद में निफ्टी की बात कर लेंगे, निफ्टी में भी ये निकाल के रखा है। और थोड़ी देर बाद हम ओ आई डेटा के बारे में भी बात कर लेंगे लास्ट में कि क्या वो दिखा रहा है, कुछ नेगेटिव ही दिखा रहा है, कुछ अच्छा तो खास है नहीं कि हम उससे कुछ एनालिसिस कर पाए, हमें अभी टेक्निकल खेल लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो था, अगर हमने वो फिर से कर ले क्लियर मिलेगा। फिक्स रेंज वॉल्यूम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और अभी तक बजट डे कैंडल को ब्रेक नहीं किया है, ना ही डाउन साइड ना ही अप साइड। तो ये वाला थोड़ा मैं जोन बना के आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, हेवी सेलिंग कहाँ पे, 41,500 के आसपास। ठीक है, या फिर 41,500 से 42,000 के बीच में। और अभी तक मार्केट ना ही बुलिश है ना ही बेरिश है, मैं कहूंगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट साइड बेस है। ठीक है, तो हमें बॉटम पे मार्केट को बाय करना चाहिए और टॉप पे सेल करना चाहिए, अभी ये सिनारियो बना हुआ है। ठीक है, चलो अभी फिक्स रेंज वॉल्यूम डी को हटा देते हैं। और अभी डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी हमारा 200 मूविंग एवरेज को टच नहीं हुआ, तो थोड़ा सा हम और पिक्चर क्लियर कर लेते का कौन सा साइड बेस जोन हमारे लिए बना हुआ है और अब फ्यूचर में क्या सपोर्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो चलो बड़ा करके देख लेते हैं। एग्जैक्टली जहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है वो है 39,800, यानी कि अगर हम राउंड फिगर लेना चाहे तो 40,000 से जो पुरानी एक मंथ से रेंज चल रही है फेब्रुआरी से 1500 पॉइंट की, वही वाली रेंज बनी हुई है, यानी कि 40,000 से लेके 42,000 या 41,500। ठीक है, ये 1500 पॉइंट की रेंज, यहाँ से 200 पॉइंट अप डाउन होते रहेंगे 39,800 वाला। ठीक है, तो जैसे ये जो कैंडल है, मदर कैंडल जो डे बजट डे कैंडल है हमारी, उसका हाई या लो ब्रेक होता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, तब तक हमें साइड बेस गेम, ये जो बॉक्स है यही हमारे लिए हमारा ट्रेंडिंग एरिया बना रहेगा। ठीक है, ये स्विंग ट्रेडर वालों वो लॉन्ग टर्म व्यू देखने के लिए काम का है। ठीक है, इंट्राडे वालों के लिए नहीं है, बट ये पूरे वीकली एनालिसिस को मैं ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपके लिए बना के दिया है। अभी हम बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की। उससे पहले एक चीज़ और फाइंड आउट की है तो दिखा देते हैं, जो चैनल हमने ड्रॉ की थी मार्केट उसी में ट्रेड कर रहा है। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं आती तो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ ट्रेंड लाइन होती है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे रेकोनाइज ट्रेंड करके एक होता है टूल, उसे मार्केट के पूरे जो ट्रेंड दिखता है उसमें क्लिक करो तो आपको ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दे देंगे। ठीक है, चलो इस तरह से ऑटोमेटिकली आ गए, बट मैं एक्यूरेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना प्रीफर करता हूँ, तो पहले चैनल लेके ये वाली मेरी ट्रेंड लाइन, और डाउन साइड में यहाँ से ट्रेंड रिकॉग्नाइज करता हूँ मैं। डेटा थोड़ा कट हो रहा है, प्रेस ड्रॉ करते हैं।
ये मैं लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले देख के लेवल्स बना के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैं लाइव ही एनालिसिस कर रहा हूँ, किस तरह से मैं लेवल निकालता हूँ अपने लिए टेक्निकल के बेस पे, किस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ मेरे एनालिसिस के बेस पे, ठीक है। तो ये नॉइस क्लियर करने के बाद ओके, ये नॉइस है, लास्ट टाइम मैंने बताया था उसी तरह से। अगर आप क्लियर नहीं हो अपनी ट्रेंड लाइन को लेके तो सिंपल करो, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लो और देखो ये ऊपर ही कितनी एक्यूरेटली बनी हुई है, ठीक है। उसी तरह से नीचे भी ये नॉइस था, वो नॉइस क्लियर होने के बाद अभी मार्केट इस चैनल में ट्रेड कर रहा है। फिर से हम कैंडल स्टिक ले लेते हैं, ठीक है। डाउन साइड भी हमें सी रैंडियो क्लियर हो जाएगा, इसलिए 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं। मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, वहीं पे ट्रेंड लाइन है और डबल टॉप बना के बाद मार्केट गिरा है, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ पे आके रुकेगा, तो चलो हम इधर लग के दे देता हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, साइज बढ़ा देते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया ये है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्लियर। डाउन साइड के लिए अब किस तरह से प्लान करें, ठीक है। अभी स्मॉल सपोर्ट एरिया भी हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, कलर चेंज, ठीक है, ओके। चलो, मार्केट डाउनफॉल कंटिन्यू रखता है तो हम 40,000 का राउंड फिगर या 41,000, सॉरी 40,100 तक का फर्स्ट टारगेट डाउनफॉल के लिए रखेंगे। यानी कि अभी जहाँ पे मार्केट है वहाँ से गिनना चालू करे, सपोर्ट ब्रेक करता है 350 का, तो हम डायरेक्टली 250 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं या फिर 40,000 का राउंड फिगर, तो 300 पॉइंट का हमें बैंक निफ्टी में इजीली टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट कल नेगेटिव ओपन होने के बाद, जैसे कि SGX 100 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, बट वो मंडे मेरे ख्याल से वो कवर अप कर देगा, नहीं कर रहा है, 100 पॉइंट्स नेगेटिव खुल रहा है, तो मॉर्निंग में हम डायरेक्ट ही यहीं मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो हम फर्स्ट टारगेट ये कर सकते हैं डाउन साइड की। सेकेंडली, अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो जो आज का डे आई था यानी कि फ्राइडे का, तो वो हम टारगेट कर सकते हैं 800 वाला, या फिर हाँ वही कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई इंट्राडे बेसिस टारगेट नहीं है, ठीक है। इंट्राडे लेवल 2 हमारे पास होने चाहिए, वो मिल गए हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये 200 मूविंग एवरेज ये इधर ही आ जाएगा। तो हमारे पास 2 टारगेट है, तो वो लिख के दे देता हूँ मैं, 8 4 C मीन्स के कॉल ट्रेडर्स, ओके, कलर चेंज, टारगेट फॉर पी, टारगेट फॉर पी, ये स्मॉल सपोर्ट बना हुआ है करंटली, ठीक है। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये करंटली छोटा वाला सपोर्ट है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं अभी। तो चलो बैंक निफ्टी के लिए क्लियर। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में भी मैंने आपके लिए ये सिमिलरली चेज निकाल के रखी थी, पूरा ट्रेंड रिकॉग्नाइज करते हैं हम, ओके। 200 मूविंग एवरेज के देख लो, मैंने ध्यान में अभी ये चीज़ आई है, बैंक निफ्टी में 200 मूविंग एवरेज अभी उसके नीचे है, वहाँ तक हमारा डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने 200 मूविंग को टच नहीं किया, पर निफ्टी ने परफेक्टली टच किया। और हम अगर एक साल का पूरा फिक्स रेंज वॉल्यूम लगा के देखे 14 महीने का, तो कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज डे टाइम फ्रेम में बना हुआ है, वहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके नीचे अभी सेलिंग एरिया में निफ्टी आ चुका है, तो निफ्टी इज मोर बेरिश देन बैंक निफ्टी, भले ही ओआई डेटा कुछ और पिक्चर हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फिक्स रेंज वॉल्यूम अगर हमने लगा के देखा तो अभी यहाँ पे सपोर्ट के चांस निफ्टी को मिलेंगे 17,150 के आसपास, तब तक निफ्टी बेरिश जोन में आ चुका है, ठीक है। तो अभी उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही है, कौन सा एरिया, कलर फिर से चेंज कर लेते हैं हम,
ठीक है, ये वाला 17,500 के बीच में जो है हमारा 200 मूविंग एवरेज प्लस ये पूरे बड़े लॉन्ग टाइम फ्रेम का वॉल्यूम कहाँ पे क्रिएट हुआ है, सेम चीज़ पे। आप बोलोगे कि सर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं दिख रही है, मार्केट तो बेरिश होने वाला है, और लॉन्ग टाइम फ्रेम में गेम चेंज होती रहती है और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने मीन्स कि आप बड़े ही स्विंग ट्रेडर हो, आप इंडेक्स में पूरा 3 मंथ का ट्रेड लेके चल रहे हो तो आपके लिए काम की चीज़ है। उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो डे टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करो, और डे टाइम फ्रेम में वॉच करो, और 4 आवर या 1 आवर में आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा लॉन्ग व्यू है, तो अभी हम प्योरली नहीं कह सकते कि बेरिश है, बट हाँ निफ्टी बेरिश हो चुका है रादर देन बैंक निफ्टी। ठीक है, और ओआई डेटा भी मंथली में कुछ और कह रहा है और वीकली में भी कुछ और कह रहा है। अगर आप देखो तो वीकली में अभी यहाँ पे एग्जिट सपोर्ट पे आएगा निफ्टी। ठीक है, और मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि फ्लैग इन पॉल पैटर्न ब्रेक होने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद एक अप मूव दिया, फिर से भी दिया डाउन मूव, और फिर से यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर से ट्रेड अप चला जाएगा। ये 3 वाइट शोल्डर जो कैंडल के थे इसके बनने के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि अभी मंथ तो स्टार्ट हुआ है, बट ये बहुत दूर की बात है। हम इंट्राडे ट्रेडर से तो हम करंटली पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो ये भी एक ट्रेंड लाइन के आसपास ही चल रहा है, तो चलो फिर से मैं इसमें भी ट्रेंड रेकोराइज करके दिखा देता हूँ। ये सपोर्ट वाली, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, हमें नॉइज से दूर रहना है, ये सब नॉइज है। ठीक है, तो यहाँ सिमिलरली सेम जगह पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, इसके बाहर ब्रेकआउट देने के बाद रेजिस्टेंस फेस किया और गिर गया। तो अभी हम, ये सपोर्ट है 17,500 का और रेजिस्टेंस भी है। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक है, क्योंकि अभी तक ट्रेंड चेंज हुआ नहीं है, या फिर हमें क्लियरली नहीं पता है कि बेरिश हो गया या फिर बिलिश, पर अभी बेरिश टेरिटरी में है। तो मैं आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करके दे देता हूँ माइनर लेवल पे। ठीक है, ये वाला, चलो इसका कलर हम माइनर लेवल पे कर रहे हैं तो इसका ब्लू कर देते हैं। तो ये सपोर्ट है 17,300 का, बरोबर। 300 के नीचे निफ्टी अगर क्लोज देता है तो हमें डायरेक्टली लॉन्ग टारगेट मिलेगा पूरे वीक के लिए 17,100 का। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और इसके ऊपर अगर महा निफ्टी बुलिश हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम तो 500 वाला फिर से। तो अभी ये दो टारगेट है। अभी इंट्राडे लेवल पे मैं आपको फटेक से लेवल दे देता हूँ। इंट्राडे लेवल पे सिंपल है, ये डे, कल का जो फ्राइडे का डे था वो पूरा हमने मार्क कर लिया, उसके कलर चेंज कर लेते हैं दोनों के। सिंपल ट्रेड प्लान है और कुछ नहीं है। मार्केट सपोर्ट ले तो बाय करना है, क्योंकि अभी सपोर्ट जोन पे ही खड़ा हुआ है निफ्टी। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो हम BTST ट्रेड भी लेके होल्ड कर सकते हैं 2 दिन के लिए 17,100 के लिए। अगर SGX हमें 100 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है तो ये लीजिए 100 पॉइंट नेगेटिव, यानी कि एग्जिट सपोर्ट पे खुलेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में बेरिश ट्रेड मिले मॉर्निंग में तो क्विकली कर लेना। अगर निफ्टी ट्रेडर हो तो होल्ड करना, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कंटिन्यू, नेगेटिव नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। अगर नेगेटिव रहता है निफ्टी तो यहाँ के इसके नीचे सेकेंड हाफ में ट्रेड करो। 1 आवर कैंडल अगर इस तरह से क्लोज देती है, ठीक है, 280 के आसपास 1 आवर कैंडल इस तरह से रेड क्लोज देती है तो ही ट्रेड लेना डाउन साइड के लिए, और फर्स्ट टारगेट ये रखना इंट्राडे बेसिस के लिए। ठीक है, 250, या फिर अगर इसके नीचे यहाँ पे क्लोज दे रही है तो 50 से 60 पॉइंट निफ्टी में ट्रेड कर पाओगे आप। ये पूरा ट्रेड करने मत जाना मॉर्निंग में, सेकेंड हाफ में ट्रेड प्रीफर करना। सेकेंड हाफ में ट्रेंड चेंज होके ये अपसाइड के लिए भी टारगेट मिलेगा। तो ये इंट्राडे लेवल पे अपसाइड के लिए टारगेट हमारे पास 450 का है और इंट्राडे बेसिस पे 250 का। तो यहाँ पे डाउन साइड रिस्क रिवार्ड बिगड़ जाएगा, तो ट्रेड मत करना। ठीक है, इंट्राडे लेवल से मैं ये सेव कर लेता हूँ और आपको लिख के भी दे देता हूँ इंट्राडे PE। ठीक है, ये लॉन्ग, और नीचे जो येलो लाइन है ये लॉन्ग वीकली है, वीकली टारगेट के लिए है। ठीक है, अगर आप होल्ड करके क्वांटिटी चल रहे हो। और CE ट्रेडर्स,
चलो आपके लिए दोनों क्लियर करके रख दिया। और यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है तो प्लीज़ डोंट गो टू बाय पीई, ठीक है। ऑलवेज वेट फॉर ट्रेंड चेंज। और सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ में ही ट्रेड करना प्रीफर करूँगा मंडे को, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्लान है। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। और हाँ, उससे पहले हम ओआई डेटा देखने वाले थे, तो फटक से ओआई डेटा भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो चलो पहले मंथली देखते हैं। निफ्टी में मैंने कहा था ओआई डेटा कुछ और पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है। तो पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो, यानी कि बेयर्स और बुल में झगड़ा चल रहा है तो कौन किस पे हावी है, तो 1 पे है तो कोई किसी पे हावी नहीं। अगर ये ध्यान में रख के चले कि 100 बंदे मार्केट में खड़े हुए हैं, वो 100 जन ही ट्रेड डाल सकते हैं, तो उसमें से 50 बुल बन जाएंगे, 50 बेयर बन जाएंगे, तो मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे। तो ये पीसीआर 1 होगा तो दोनों 50-50 है। समझे? ये डेमोक्रेसी की तरह है, यानी कि अगर बहुमत मिल रहा है, 60 जने इस तरफ हो जा रहे हैं बुलिस के साथ और 60 जने हो जा रहे हैं बेरिस के साथ, तो बेरिस वाले जीत जाएंगे। 60 जने बुलिस के पास हो जाएगा तो बुलिस वाले जीत जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों 50-50 होगा तो बहुमत नहीं होगा, बहुमत जिसके पास होगा वो जीतेगा, ठीक है। तो बुलिस और बेरिस की डेली वोटिंग चलती रहती है, उस हिसाब से ध्यान में लेके चलो तो आपको पीसीआर क्लियर समझ आएगा सिंपल लैंग्वेज में, वरना थोड़ा हार्ड करके भी मैं समझा सकता हूँ। बट अभी अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो बुल्स आर हेवी ऑन बियर्स, ठीक है। बियर्स पे अभी बुल्स हावी है मंथली टाइम में। बट वीकली जैसे हम करते हैं तो वीकली में डायरेक्टली सपोर्ट बना है 17,000 का, ठीक है। और देखे तो 33 मिलियन कॉल शॉर्ट हुए हैं और 21 यानी कि 10 to 13 मिलियन कॉल ज़्यादा शॉर्ट हुए, यानी कि मार्केट करंटली बेरिश और पीसीआर भी 7 दिख रहा है, यानी कि एक के नीचे आ चुका है, यानी कि बेयर्स आर टेक ओवर द मार्केट फॉर वीकली बेसिस, ठीक है। तो अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि ये ओआई डेटा तो चेंज होता रहेगा, हमें टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस एक्शन को ध्यान में रखना चाहिए। तो प्राइस एक्शन क्या है वो मैंने बता दिया है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी देखो तो उसमें क्या पिक्चर बना 1, यानी कि बुल और बियर दोनों इक्वल है, अभी तक फाइट चल रही, कोई जीता नहीं। अगर आप देखें टोटल कॉल यहाँ पे कितने शॉर्ट हुए हैं 7.2 मिलियन और पुट कितने हुए हैं 7, तो 0.2 का ही सिर्फ चेंज है। तो यहाँ से मार्केट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम बैंक निफ्टी दिखेगा देखे तो हमें बेरिस दिखेगा प्योर 0.6 दिख रहा है, यानी कि बेयर बहुत हावी हो चुके हैं और 40,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है दोनों की बराबर से फाइट हो रही है। बोल रहे हैं बियर के मैं मार्केट को 40,000 तक खींच के जाऊंगा, वहीं पे सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। और इंट्राडे बेसिस पे भी देखो तो डबल है पोजीशन, कॉल डबल शॉट हुए 19 हुए हैं और पुट 9 शॉट हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि डबल है, 10 मिलियन ज़्यादा पोजीशन बनी हुई, ठीक है। तो ओवर डेटा तो बेरिस दिख रहा है, बट ये गेम चेंज हो जाएगा। अभी हम साइड बेस मार्केट में, हमारा ट्रेंड क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इंट्राडे लेवल भी मैंने समझा दिया, सब चीज़ें क्लियर करवा दी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लेना और ऑल द बेस्ट फॉर वीक।